एक्सेल में हम किसी भी लॉजिकल कंडीशन को टेस्ट करके डिफरेंट वैल्यूज़ बेस्ड ऑन द रिज़ल्ट ऑफ टेस्ट कैसे रिटर्न कर सकते हैं। एक्सेल हमें इसके लिए इफ़ का फंक्शन प्रोवाइड करता है विच अलाउ अस टू परफॉर्म लॉजिकल टेस्ट और कंडीशंस एंड रिटर्न डिफरेंट वैल्यूज़ based on the result of those tests. Assalamu alaikum. In this video we will talk about if formula in Excel. if formula डाटा को एनालाइज करने के लिए कॉमनली यूज़ होता है। ये कैलकुलेशंस को ऑटोमेट करता है बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशंस। इट अलाउ अस टू मेक डिसीजंस एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया। तो हम इफ फार्मूला को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ मेरे पास एक डाटा है, ये स्टूडेंट नेम्स आ रहे हैं और ये मार्क्स ऑब्टेन्ड आ रहे हैं। यहाँ हम पास या फेल को प्रिंट करवाना चाहते हैं। अगर एक स्टूडेंट के मार्क्स 50 हैं या 50 से ज़्यादा हैं तो यहाँ पास प्रिंट हो जाए, और अगर एक स्टूडेंट के मार्क्स 50 से कम हैं तो यहाँ पे फेल प्रिंट हो जाए। तो इसके लिए हम इफ़ का फंक्शन यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इफ़ फार्मूला के सिंटेक्स को देख लेते हैं। इज़ इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन, कंट्रोल ए प्रेस करूँगा। There are 3 requirements in this formula. The first is logical test. This is the condition that you want to evaluate. वो condition जो यहाँ पे हमने टेस्ट की है, अगर वो true है तो जो वैल्यू या टेक्स्ट हम सजेस्ट करेंगे वो वैल्यू इफ़ ट्रू में रिटर्न करेगा। अगर ये कंडीशन जो टेस्ट की है वो फॉल्स है तो हम जो वैल्यू या टेक्स्ट सजेस्ट करेंगे वो वैल्यू इफ़ फॉल्स में रिटर्न करेगा। मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ। इज़ इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले मैं लॉजिकल टेस्ट परफॉर्म कर लेता हूँ। अगर इस सेल में मार्क्स ऑब्टेन्ड 50 हैं या 50 से ज़्यादा हैं, अगर 50 से ज़्यादा हैं या इज इक्वल टू 50 हैं, देन कॉमा, अगर ये लॉजिकल टेस्ट ट्रू है तो यहाँ मैं पास रिटर्न करना चाहता हूँ। अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करेंगे तो वो डबल कोट्स में करेंगे। अगर यहाँ पे कोई अगर वैल्यू टाइप करेंगे तो वो उसके लिए कोट्स की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ मैं पास को रिटर्न करना चाहता हूँ तो ये हम डबल कोट्स में करेंगे, पास अगेन कॉमा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ मैं फेल को रिटर्न करना चाहता हूँ। इसके लिए अगेन डबल कोट्स, फेल, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करूँगा। तो इस सेल में 50 मार्क्स यहाँ तो 50 के बराबर हैं, यहाँ ग्रेटर देन 50 हैं, तो ये 50 के बराबर हैं, इसलिए यहाँ पे पास प्रिंट हो गया है। अब मैं कॉपी करके इस फार्मूला को बाकी सेल्स में भी पेस्ट करता हूँ। तो ये फार्मूला बाकी सेल्स में भी पेस्ट हो गया है। इस सेल में देखते हैं कि मार्क्स ऑब्टेन 40 हैं पर यहाँ भी पास रिटर्न हो गया है। इसकी वजह यह है कि हमने इस सेल को सिलेक्ट करते वक्त इसको फिक्स नहीं किया। जैसे ही हम फार्मूला नीचे पेस्ट करते जाएंगे तो यहाँ से सेल भी नीचे सेलेक्ट होते जाएंगे। जैसे अगर इस फार्मूला को मैं ओपन करता हूँ, यू कैन सी कि ये वाला सेल सेलेक्ट हो गया। अगर इस फार्मूला को ओपन करता हूँ तो ये वाला सेल सिलेक्ट हो गया। जैसे जैसे यहाँ हम फार्मूला को नीचे पेस्ट करेंगे तो यहाँ भी सेल नीचे सिलेक्ट होते जाएंगे। तो इसके लिए हमें इस सेल को फिक्स करना है। तो फर्स्ट सेल में F2 प्रेस करके मैं फार्मूला को ओपन करता हूँ। इस सेल को विच इज़ F2 पे क्लिक करके कीबोर्ड से F4 प्रेस करूँगा तो ये सेल फिक्स हो जाएगा। अब यहाँ मैं फार्मूला को कॉपी करता हूँ और बाकी सेल्स में भी पेस्ट कर देता हूँ। यू कैन सी कि अब यहाँ पे फेल रिटर्न हुआ है। अगर मैं यहाँ फार्मूला को ओपन करता हूँ, यू कैन सी कि अब इस सेल को मैंने फ़िक्स किया था, इसलिए अब मैं फार्मूला नीचे भी पेस्ट करता जाऊँगा तो सेल फिक्स रहेगा। यहाँ नीचे भी किसी फार्मूला को ओपन करता हूँ तो ये सेल फिक्स है विच इज़ F2। जिस सेल में हमारी कंडीशन ट्रू है वहाँ पास रिटर्न हो गया, और जिस सेल में हमारी कंडीशन ट्रू नहीं है वहाँ पे फेल रिटर्न हो गया। इस सेल में जैसे 30 मार्क्स ऑब्टेन है और 20 मार्क्स ऑब्टेन है विच इज़ लेस देन 50, तो इसलिए यहाँ पे फेल रिटर्न हो गया। सो दैट इज़ ऑल अबाउट इफ़ फार्मूला इन एक्सेल। आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।